आनंद नित्यम माधुर्य रूपम परम वदेहम ज्ञानम वदांत वदितम सहितम सदैवम शरणैवतां देहवदं प्रसन्नम। यह श्लोक में ब्रह्म पुराण से उद्धृत करके आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं और यह श्लोक उच्चारण करने का मेरा एक खास मकसद है, एक खास मतलब है। और यह मतलब और तात्पर्य यह है कि मैंने इस श्लोक का चयन ब्रह्मोपनिषद से किया है। ब्रह्मोपनिषद का तात्पर्य है जो ब्रह्मा ने अपने मुंह से उच्चरित किए, और हमारे 3 प्रधान देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा का नाम उच्चरित होता है, जिनके 4 मुंह हैं और चारों मुंह से चारों वेदों की रचना हुई है। और इस श्लोक में ब्रह्मा ने स्वर्ण देहा अप्सरा का आह्वान करते हुए कहा है कि जीवन का आधार आनंद है, जीवन का आनंद सौभाग्य है, जीवन का सौभाग्य पूर्णता प्राप्त करना है और जीवन की पूर्णता प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षा है। और यह पूर्णता, यह सौभाग्य, यह जीवन का चिंतन और यह जीवन का आनंद केवल अप्सरा साधना के माध्यम से ही संभव है। और इसीलिए ब्रह्मा इस उपनिषद के श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं जीवन की पूर्णता और जीवन के आनंद प्राप्ति के लिए स्वर्ण देह अप्सरा को सिद्ध कर रहा हूं, उसका आह्वान कर रहा हूं, जिससे कि मेरे जीवन में पूर्णता प्राप्त हो। और मकसद मेरा यह था इस श्लोक को उद्धृत करने का कि अप्सरा शब्द से जो आपके मन में भ्रांत धारणाएं हैं, यदि हैं, तो वे धारणाएं मिट जानी चाहिए। अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपके दिमाग को व्यवस्थित कर देना चाहता हूं कि यदि ब्रह्मा जैसा देवता भी अप्सरा का प्रयोग करता है, अप्सरा का उच्चारण करता है, अप्सरा को संबोधित करता है, अप्सरा का आह्वान करता है, तो निश्चय ही किसी प्रकार का उसके आह्वान में, उसकी पूजा में, उसकी साधना में, उसके निमंत्रण में कोई दोष नहीं है, कोई भोग की बात नहीं है, किसी प्रकार की आकांक्षा की बात नहीं है। जीवन में पूर्णता, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अर्ध नारीश्वर है और नारीश्वर का मतलब है आधा शरीर। वो जो शरीर है उसके पास वह केवल आधा भाग है और आधा भाग अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मा भी पूर्ण नहीं है, इसलिए विष्णु भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आधे भाग को लेकर के ही जीवन को संचालित किया। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता रहे जिन्होंने आधे भाग, यदि उसके पास पुरुषत्व का था तो उन्होंने आधे भाग में नारी रूप की कल्पना भी की और फिर अर्धनारीश्वर शब्द से संबोधित हुए। अप्सरा की साधना करना, अप्सरा को आह्वान करना किसी प्रकार की व्यभिचार या किसी प्रकार का दोष या किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। मैं एक देवता नहीं और 20 उपनिषदों के उद्धरण आपके सामने व्यक्त कर सकता हूं और वशिष्ठ से लगा करके अत्रि तक और पुरुष से लगा करके कणाद तक सभी ऋषियों ने और सभी महर्षियों ने यदि अप्सरा साधना को प्राधान्यता दी है तो उनके देने के पीछे अभिष्ट लक्ष्य यह था कि जीवन में एक आनंद की अनुभूति हो सके। देह सुख की अनुभूति के लिए साधना नहीं की, क्योंकि अप्सरा साधना करने से गृहस्थ में कोई न्यूनता नहीं आ सकती। अप्सरा कोई पत्नी का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती, अप्सरा कोई बहन का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती,
अप्सरा कोई पुत्री का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती। अप्सरा तो केवल एक मार्गदर्शिका के रूप का स्थान ग्रहण कर सकती है, आपको बराबर गतिशील दे सके, आपके जीवन में एक हलचल मचा सके, आपके इस मुर्दा शरीर में प्राण फूंक सके, तुम्हें मार्गदर्शन दे सके, जहां तुम उलझ जाओ, जहां तुम्हारी परेशानी आ जाए, जहां तुम्हारी बाधाएं आ जाए, जहां तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, वहां तुम्हें रास्ता बता सके। इसीलिए अप्सरा को 4 रूपों में स्पष्ट कहा है कि अप्सरा साधना से, अप्सरा जब भोजन कराती है तो बिल्कुल मां की तरह बन करके भोजन कराती है। मात्रवत भोजन ही च अप्सराम वाम प्रजायते, जैसे मां अपने पुत्र को अत्यंत प्यार के साथ भोजन कराती है, ठीक उसी रूप में वह साधक को भोजन कराती है और प्रेमिका के रूप में उसको आनंद प्रदान करती है। और यहां मैं शब्द, जहां प्रेम और प्रेमिका शब्द का या प्रेमी शब्द का उद्धरण कर रहा हूं, वो आज के इस घिसे पिटे शब्द का मैं उच्चारण नहीं कर रहा हूं। यदि मेरे पुरुष मित्र हो सकते हैं और उसमें कोई दोष नहीं है, तो स्त्री भी मेरी मित्र हो सकती है। ये तो तुम्हारी आंखों में वासना है कि तुम उसको किस रूप में देखते हो, ये तुम्हारे आंख की न्यूनता है, उसके शरीर की कोई न्यूनता नहीं है। यदि मेरे 10 मित्र हैं और पुरुष मित्र हैं और उसमें अगर किसी प्रकार की अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, अगर मैं उससे बात करता हूं तो मैं किसी प्रकार से शरीर मेरा न्यून नहीं बन जाता या कमजोर नहीं बन जाता या कोई गड़बड़ी पैदा नहीं होती, तो अगर 10 स्त्री मित्र है तब भी कोई न्यूनता नहीं बन सकती। जिस प्रकार से पुरुषों के साथ व्यवहार करता हूं उसी प्रकार से स्त्रियों के साथ भी व्यवहार कर सकता हूं। इसलिए जीवन में आनंद भौतिक सुखों से प्राप्त नहीं हो सकता। पंखा लगने से आनंद नहीं मिल सकता, सुख मिल सकता है। सुख एक अलग चीज है। सुख तो मैं एयर कंडीशन लगा दूंगा तो सुख मिल जाएगा, सुख तो मैं अच्छे वस्त्र पहनूंगा रेशमी तो सुख मिल सकता है, अच्छा मिठाई खा लूं तो सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता। आनंद और सुख में डिफरेंस है। सुख हम खरीद सकते हैं, आनंद को खरीद नहीं सकते। अगर आनंद खरीदते तो सारे जितने बिजनेसमैन है वे सब आनंद मग्न होते। वे तो बहुत टेंशन में है, खाना खा ही नहीं सकते पूरी तरह से, 1 रोटी 1.5 रोटी से आगे भोजन नहीं कर सकते, शक्कर वो खा नहीं सकते, घी नहीं खा सकते, नींद वो ले नहीं सकते। क्योंकि अगर पैसों से खरीदा जाता तो फिर नींद खरीद लेते, वो करवटें बदलते हैं और गोलियां लेते हैं, 2-2 गोलियां, तब जाके नींद आती है। पैसों से नींद नहीं खरीदी जा सकती, पैसों से भूख भी नहीं खरीदी जा सकती। वो 4-6 रोटियां दाल में और दही में चूर के खा ले, संभव नहीं, उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि पैसों से भूख प्राप्त नहीं हो सकती और पैसों से आनंद भी प्राप्त नहीं हो सकता। आनंद की अनुभूति मित्र के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। और इसीलिए अप्सरा को मित्र के रूप में ही एहसास किया है, पुरुष के लिए भी स्त्री के लिए भी। स्त्री उस साधना को करके एक अपना मित्र प्राप्त कर सकती है, पुरुष भी उसकी साधना को करके और एक मित्र के रूप में प्राप्त कर सकता है। उस मित्र में और उस मित्रवत व्यवहार में किसी प्रकार की आंख में न्यूनता नहीं है। अगर आंख गड़बड़ है तो फिर आपकी गड़बड़ है, उसकी आंख में कोई न्यूनता नहीं है, गंदगी नहीं है। अगर मैं तुम लोगों से एकांत में बात कर सकता हूं तो किसी स्त्री से भी बात कर सकता हूं। तुम्हारी आंख में गड़बड़ है तो तुम सोचो कि गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, और तुम्हारे मन में 20 सांप कूदेंगे दौड़ेंगे, जरूर कोई कोई बात है, गुरुजी वहां अकेले खड़े खड़े बात कर रहे हैं। गुरुजी कोई गड़बड़ नहीं है, उस लड़की में भी कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तुम्हारे हृदय में है। तुम्हारे अंदर की जो वासना है उछल उछल के बाहर आ रही है और वो तुम्हें व्यथित कर रही है, परेशान तुम्हें कर रही है। उसको बेचारे को पता ही नहीं वो बात, वो तो सीधी साधी बात कर रहा है, वो पूछ रही है, वो जवाब दे रहा है। एकांत है तो उसमें क्या आपत्ति होगी? एकांत में बात करने से, कमरा बंद करके बात करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हारे मन में जो संशय है, तुम्हारे मन में जो तर्क है, कुतर्क है, तुम्हारे मन की जो गंदगी है, वो तुम्हारी खुद की संपत्ति है, जिसको उछल करके तुम बाहर ले आते हो। दोष तुम दूसरों को देते हो, क्योंकि दूसरों को दोष देने में एक आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति होती है। सुख व्यक्ति प्राप्त करता है दूसरों की आलोचना करके। दूसरों की आलोचना करने से बहुत सुख मिलता है कि फलानी लड़की जो है वो भाग गई, मुझे मालूम था, बहुत गड़बड़ी थी साली, मैं तो रोज उसके नखरे देखता था। और ये बात अगर कोई लड़की इस मोहल्ले में भाग गई है तो 15 मिनट में पूरे जोत में मालूम पड़ जाएगा, इतनी तेजी से बात फैलती। क्योंकि
किसी का आलोचना करने का बड़ा सुख है, वो उसको कहेगी, वो उसको कहेगा, वो उसको कहेगा, इस मोहल्ले में 15 मिनट में ठेठ पूरे जोधपुर में पहुंच जाएगी बात। यह एक सुख है, दूसरों की आलोचना करना और दूसरों पर दोषारोपण करने का भी एक सुख है कि जरूर कोई बात तो गड़बड़ तो है। उसने कहा तूने तो देखा नहीं, कल मैंने देखा उसने कुछ नहीं, तुझे कुछ पता नहीं है, कल तो बहुत बहुत बात हो गई। क्या हुआ? ऐसा हो, ये सब कहीं उसमें गड़बड़ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अप्सरा साधना करने से ब्रह्मा को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, भगवान विष्णु को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, विष्णु और रुद्र को तकलीफ नहीं हो रही है, अगर वशिष्ठ विश्वामित्र को तकलीफ नहीं हो रही तो फिर तुम्हें भी तकलीफ नहीं हो सकती, तुम्हारी पत्नी को भी तकलीफ नहीं हो सकती। इसलिए उस अप्सरा साधना पुरुष के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गई है जितनी भगवान शिव की आराधना या विष्णु की आराधना या रुद्र की आराधना या लक्ष्मी की आराधना, क्योंकि वह मां की तरह भोजन कराती है तो प्रेमिका की तरह प्रसन्नता देती है और मंत्री की तरह सलाह देती है। राजाओं के यहाँ मंत्री होते थे, वो सलाह देते थे कि ये काम उचित नहीं है, ऐसा काम उचित है। आज भी पीए होते हैं जो बताते हैं कि ये आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और जहां भी हम उलझ जाएं वो गाइड करती है, ये ठीक नहीं है, यूं आपको करना चाहिए, ये इस गुत्थी को इस प्रकार सुलझाना चाहिए। और चौथी बात की हमारे जीवन की जितनी न्यूनताएं हैं, जीवन की जितनी कमियां हैं, वे जीवन की कमियां उसके माध्यम से पूर्ण हो सकती हैं। हमारे जीवन में सैकड़ों कमियां हो सकती हैं, इसलिए कमियां हो सकती हैं कि वो खुद आपकी संपत्ति है, आपने अपने जीवन में केवल कमियों को बटोरा है, पूर्णता को बटोरा नहीं। आपको कोई ऐसा गुरु मिला ही नहीं जो ये कह सके कि तुम अप्सरा साधना करो, किसी में हिम्मत थी नहीं कहने की, क्योंकि वो खुद अपनी आलोचनाओं से घबराते थे कि अगर मैं कहूंगा शिष्य को अप्सरा साधना तो गुरु के बारे में क्या सोचेंगे कि ऐसा कैसे गुरु जी अप्सरा साधना करवाते। उसके लिए एक सजग व्यक्तित्व चाहिए, एक हिम्मत चाहिए, क्षमता चाहिए। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैं संन्यास जीवन में, और संन्यास जीवन में भी मैं आपके सामने में अगर गृहस्थ जीवन में हूं और गृहस्थ जीवन में रह करके अगर मैंने अप्सरा साधना की है तो मेरी पत्नी को कोई आपत्ति आलोचना नहीं हुई। और मैं इस समय भी अपने दोनों हाथ उठा करके पूर्ण ईश्वर को साक्षी करके कह सकता हूं कि मैं पूर्णतः एकनिष्ठ रहा हूं। इस बात का मुझे गर्व है। यद्यपि एक अप्सरा साधना नहीं, 108 अप्सरा साधना जीवन में की, प्रत्यक्ष किया, और उनसे आज भी 10 मिनट 15 मिनट 2 घंटे बात करने में मुझे कोई संकोच है नहीं। मैं उससे मेरे जीवन में कोई व्यतिक्रम नहीं आया, मेरे परिवार में कोई व्यतिक्रम नहीं आया, मेरे गृहस्थ जीवन में कोई न्यूनता नहीं है, मेरे आंख में कहीं गंदगी की कोई लाइन लिखी हुई नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो तीक्ष्ण पर्सनालिटी, तीक्ष्ण व्यक्तित्व होता है वो घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है अपनी बात को कहने में, अपने शिष्यों के पास, और अपनी बात को उतारने में भी। और संन्यास जीवन में भी मैं घिसा पिटा सन्यासी रहा नहीं। मैं सारी बात आपके पृष्ठभूमि को स्पष्ट, क्योंकि आप जब घर जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि आप अप्सरा साधना करने के लिए, अब यही रह गया बाकी। इसलिए मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी आंख की गंदगी तो मैं सारे शरीर को गंदा कर देगी तुम्हारे। वो कहेंगे कि पहली बार सुना, ऐसा कैसे गुरुजी तुम्हारे अप्सराएं साधना करवा रहे, कितनी अप्सराएं आई भैया, अब तुम क्या जवाब दोगे। इसलिए मैं उस समय भी संन्यास जीवन में था तो मैं घिसा पिटा सन्यासी रहा नहीं। एक हाथ में मेरे कमंडल था, एक हाथ में कैमरा था, और सन्यासी वहां हिमालय के सन्यासी एकत्र होकर के ये कहा कि ये सन्यास धर्म के विपरीत है, कैमरा नहीं हो सकता सन्यासी के पास। मैंने कहा कैमरे से मेरा सन्यास धर्म खंडित कहां होता है। कैमरा अगर मैं लटका देता हूं और हिमालय के अच्छे चित्र खींच लेता हूं तो इससे मेरा सन्यास धर्म कहां खंडित हो गया, मेरी साधना कहां खंडित हो गई। उनका नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं कमंडल नीचे रख करके 4 चित्र हिमालय के खींच लेता हूं और सूर्योदय के खींच लेता हूं तो कहां मेरी साधना में न्यूनता आती है। मगर उनके गले बात उतर नहीं रही थी। और जब साधनाओं की पूर्णता करके, ब्रह्म साधना संपन्न करके जब सिद्धाश्रम में गया तो उस समय सिद्धाश्रम एक शमशान की तरह था। शमशान की तरह का मतलब यौन, कोई
आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई चेतना नहीं। बस वो सन्यासी बैठे लंगोट लगाए हुए, आंख बंद किए, 2 साल से साधना कर रहे हैं, आंख बंद किए ध्यान लगा रहे हैं। कोई 3 साल से समाधि है, किसी की 5 साल से समाधि है। हमने कहा इस जगह अपन जिंदा नहीं रह सकते। ये आंख बंद करके 3-3 साल 2-2 साल अपन नहीं बैठ सकते, ये संभव नहीं है, ये उचित नहीं है। ये सिद्धि योगा झील है, इतनी सुंदर स्फटिक की नावें हैं। ये सिद्धि योगा झील में स्नान करने का एक आनंद है, एक तृप्ति है, एक संगीत है। ये सब ये कैसे होगा? वहां पर मैं तो नया नया गया था, तो मुझसे तो 100 साल पहले आए हुए थे, 200 साल पहले का आए हुए थे, 50 साल पहले का आए हुए थे। सन्यासियों की कमी थी नहीं, मगर सन्यासी सब रूखे सूखे हुए, गाल पिचके हुए और एक लंगोट लगाई और बैठे, कोई वहां बैठा, कोई वहां बैठा, कोई वहां बैठा। वो इससे बात करेंगे, वो इससे बात करेंगे। 2, 4, 5, 6 दिन बीत गए। मैंने कहा कि ये सिद्धाश्रम तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा सिद्धाश्रम है तो फिर मेरा शिष्य कोई जा ही नहीं सकता वहां, क्या करेगा जाकर? मैंने 2-4 सन्यासियों से पूछा, मैंने कहा कि ये सिद्धाश्रम जिसके बारे में लोग इतनी तपस्या करते हैं, इतना प्राण सुखा देते हैं, इतनी पंचाग्नि करते हैं, फिर यहां पहुंचते हैं, तो ये सिद्धाश्रम? उसने कहा कि आपने अभी देखा नहीं, यही सिद्धाश्रम है। मैंने कहा इस सिद्धाश्रम में तो कोई हलचल नहीं है, कोई चेतना है ही नहीं। उसने हलचल क्या होता है? ध्यान लगाना है, साधना करनी है, मंत्र जाप करना है। उसके बाद में कोई उत्सव आया, सिद्धाश्रम महोत्सव। वहां पर प्रत्येक अप्सरा मनुष्य लोक में आने के लिए व्यथित होती हैं। वे चाहती है कि मनुष्य लोक में जाएं। प्रत्येक देवता की इच्छा होती है कि हम जन्म लें, इसलिए विष्णु बार बार जन्म लेते हैं, इसलिए भगवान शिव कई रूपों में जन्म लेते हैं। कभी शंकराचार्य के रूप में जन्म ले लेते हैं, कभी विवेकानंद के रूप में जन्म ले लेते हैं, कभी गोरखनाथ के रूप में जन्म लेते हैं। क्योंकि देवताओं की आकांक्षा होती है कि मनुष्य रूप में रह करके हम जीवन के आनंद को भोगें। और ठीक इसी प्रकार से अप्सराएं भी इस उम्मीद में प्रतीक्षा में रहती हैं कि हम ग्रस्त जीवन में और किसी इस संसारिक जीवन में किसी व्यक्ति के पास रहें। और मैंने उनका आह्वान करके रंभा, मेनका, उर्वशी और तिलोत्तमा, मैंने कहा कि कल सिद्धाश्रम दिवस है और तुम्हें नृत्य करना है। नृत्य सिद्धाश्रम में भस्म हो जाएंगे। क्यों भस्म हो जाएंगे? उन्होंने कहा आप नहीं जानते निखिलेश्वरानंद जी, आप नहीं जानते, यहाँ की परिपाटी नृत्य की नहीं है। मैंने कहा ये पूछना चाहता हूं कि अगर नृत्य की नहीं है तो फिर हमारा भारतीय दर्शन सब बेकार है, फिर तो भगवान शंकर बेकार है, क्योंकि भगवान शंकर के माध्यम से संगीत की उत्पत्ति हुई। उनका तांडव नृत्य हुआ, तांडव नृत्य से 14 शब्द निकले और उन 14 शब्दों से पूरी ये व्याकरण की रचना हुई। आइयो रील रखे छाया बारह टलन यमगण। फिर ये क्या नृत्य? भगवान शंकर ने नृत्य क्यों किया? अगर वह नृत्य दोषयुक्त है फिर तुम्हारा नृत्य भी दोषयुक्त है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण क्यों किया? फिर क्यों नृत्य किया? मैं उनको कन्विंस कर रहा था और वे बहुत घबराई हुई। उन्होंने सोचा कि अगर गुरुदेव आ गए सच्चिदानंद जी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप नहीं जानते। मैंने कहा तुम्हें कल नृत्य करना है, जो कुछ होगा कल देख लेंगे। और उनको तैयार किया और दूसरे दिन सारे सन्यासी आकर के बैठे, करीब 1500 गुरुदेव आकर के बैठे। बेबी बैठी आती मगर नृत्य नहीं करती थी, आती थी। संगीत वंगीत गंधर्व आते थे, संगीत नहीं गाते थे, बैठे रहते थे, उपस्थिति होती थी। अप्सराएं आती थी, नृत्य नहीं करती थी, बैठी रहती थी। मैंने गंधर्वों को भी, गंधर्व जो गायन जाति के प्रमुख होते हैं, मैंने कहा तुम्हें संगीत बजाना है, देव संगीत, और ये नृत्य करेंगे। और जो भी जिनका भी क्रोध होगा मैं अपने आप ऊपर झेलूंगा, जवाब मैं दूंगा। मैं तुम्हारे बीच में चट्टान की तरह खड़ा हूं, तुम्हें कुछ आंच नहीं आएगी। निस्तब्ध और शांत सिद्धाश्रम में कुछ हलचल, कुछ चेतना, कुछ आनंद की अनुभूतियां होनी चाहिए। और नृत्य हुआ। और मैं सोचता हूं कि जितने सन्यासी थे उन सबको 100 बिच्छुओं ने तो काटा ही होगा एक साथ। उनके देख रहे थे, उनकी तरफ ताक रहे थे और उछल रहे थे और जोश में ऊंचे नीचे हो नहीं रहे थे। घंटे भर का पूरा नृत्य हुआ। बीच में एक निर्भयानंद जी थे, वो बहुत ही काफी वर्ष 700-800 साल के थे। उन्होंने कहा कि ये नृत्य का किसने कहा? मैंने कहा नृत्य का तो मैंने कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा असली नृत्य और इस अप्सराओं से?
मैंने कहा कि फिर अगर इनके शरीर में और इनके जीवन में कहीं अश्लीलता है तो फिर कोणार्क के मंदिर हमें जला देने चाहिए, फिर खजुराहो के मंदिर जला देने पड़ेंगे, फिर देवताओं की जितनी मूर्तियां हैं भारत में उन सबको जला देनी पड़ेंगी, फिर तुलसीदास की रामायण में जो सीता का वर्णन है उसको जला देना पड़ेगा, फिर वाल्मीकि ने जो सीता का वर्णन किया उसको भी जला देना पड़ेगा। अश्लीलता कहां है? फिर अश्लीलता तो निवारण की आपकी आंख में तुम उसमें गड़बड़ देख रहे हो, कहां गड़बड़ है? कौन सी न्यूनता आ गई? नृत्य में कहां सी कमी आ गई? ऐसा जवाब किसी ने दिया नहीं था। और मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा रवाना कर देंगे, बाहर चले जाएंगे। नहीं सिद्धाश्रम नहीं सही, सिद्धाश्रम से कोई जिंदगी तो नहीं पार हो जाएगी। उनका कि आपने इनको कहा था, मैंने कहा था, और मैंने इसलिए कहा था कि ये नृत्य जीवन का एक आवश्यक तत्व है और उर्वशी और रंभा मेनका और अप्सराएं भी जीवन का एक आवश्यक तत्व है। अगर आपको कोई अश्लीलता दिखाई दे तो आपकी आंख में जरूर हो सकती है, इनकी आंखों में कहीं कुछ नहीं है, इनकी आंखों में कोई न्यूनता नहीं है, कमी नहीं है। उसके बाद में एक चिंतन बना नृत्य का, गंधर्व का, संगीत का, भावनाओं का, और ये सारी बात और पृष्ठभूमि आपके सामने स्पष्ट करने के पीछे मेरा मकसद और मंतव्य यह था कि अप्सरा साधना करना भी उतना ही जीवन का एक आवश्यक तत्व और धर्म है जितना कि हम किसी देवता की साधना करें। वहां देवता की साधना अलग रूप में की जाएगी, अप्सरा की साधना अलग रूप में की जाएगी। उसके लिए भी आपका एक सजग और प्रखर व्यक्तित्व होना चाहिए, और यदि आपके पास पुरुषत्व है, यदि आपके पास क्षमता है, यदि आपके पास जीवन शक्ति है, तो निश्चय ही आप साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप में एक बल होना चाहिए, साहस होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। इस प्रकार से घिसा पिटा जीवन जीने वाले शिष्य नहीं बन सकते। मैं जीवन का, मेरे जीवन और मेरे शिष्य की तो परिभाषा बन ही नहीं सकती। मैं जीवन में इस प्रकार से जिंदगी जी नहीं। मैंने अपने जीवन को अपने ढंग से जिया है और जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लिया है और लेता हूं। मैं इस बात की चिंता करता हूं कि कोई क्या कह देगा, और यदि आलोचक पहले 500 थे अब 600 अगर हो गए तो मैं ये समझता हूं कि मेरी आवाज में कुछ ताकत और ज्यादा आई है, कुछ मुझे कहने की क्षमता पहले से ज्यादा बढ़ी है, इसलिए 100 आलोचक और बढ़ गए। अगर 100 शत्रु और ज्यादा बढ़ जाएंगे तो समझूंगा कि मेरी पर्सनैलिटी में कुछ और निखार ज्यादा आ गया है, इसलिए 200 शत्रु और पैदा कर दिए। मुर्दा और कमजोर और गए बीते लोगों के शत्रु नहीं बनते, काय और नपुंसकों के शत्रु नहीं होते। आलोचना उनकी होती है जो मर्दान की रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं, क्षमता रखते हैं। और अप्सरा भी साधना में सिद्धि उनको ही प्राप्त होती है जो पूर्ण रूप से मर्द और साहसी होते हैं। काय और बुज़दिलों के पास तो पत्नी भी नहीं रहती, वो भी घर छोड़ के पीछे चली जाती है। अप्सरा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए किसी भी पुरुष के लिए अप्सरा साधना करना कहीं दोष युक्त है ही नहीं। वशिष्ठ ने स्वयं कहा है, पूर्णम वदे स्वर्ण वदेव तुल्यम अप्सरोवताम सहितम सदिम देव। स्वर्ण देह अप्सरा को सिद्ध करना जीवन की श्रेष्ठता है। किसको कह रहे हैं? अपनी पत्नी मैत्रेयी को, कात्यायनी को, दोनों पत्नियों को सामने बिठा करके वशिष्ठ कह रहे हैं कि मुझे जीवन में जितना रघुकुल पसंद है, मैं रघुकुल की रक्षा करने के लिए जितना धर्मगुरु हूं, उतना ही मुझे अप्सरा साधना करने में भी आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि जीवन में आनंद का प्रवाह अप्सराओं के माध्यम से संभव है। और विश्वामित्र ने तो मेनका को प्रत्यक्ष किया, अपने आश्रम में बुलाया, नृत्य करवाया। कणाद ने जब अणु की रचना की, अणु का ज्ञान प्राप्त किया, तो उस अणु के ज्ञान को, जो अणु हम आज बन रहे हैं, उसमें अणु की पूरी थ्योरी उस कणाद ने जो विकसित की, अप्सरा के माध्यम से प्राप्त हुई। और वे स्वयं इस बात को कहते हैं, नम्योवताम पूर्वमदेव तुल्यम स्वर्णोवताम सहितम सदैव। मैं स्वर्णवती अप्सरा, मैं तुम्हारा धन्यवाद अर्पित करता हूं कि तुम्हारे माध्यम से मुझे अणु की रचना का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि ये सब विश्वामित्र और वशिष्ठ और अत्रि और कणाद सब मूर्ख थे, ये सब गंदे थे, घटिया थे, असभ्य थे, अश्लील थे। श्लीलता और अश्लीलता की कोई परिभाषा नहीं होती। मैं अपनी आंख से बिल्कुल दो स्त्रियां आमने सामने खड़ी, एक मेरी बेटी खड़ी है, एक मेरी प्रेमिका खड़ी या मेरी पत्नी खड़ी। मैं पत्नी को एक दूसरी नजर से देखूंगा, अपनी बेटी को दूसरी नजर से देखूंगा। हालांकि दोनों की दो आंखें, एक नाक है, वैसे ही बाल है, वैसे ही शरीर है, वैसे ही हाथ पांव, मगर उसको देखने का ढंग अलग होगा, उसको देखने का ढंग मेरा अलग होगा, उसके बारे में चिंतन मेरा अलग होगा, उसके बारे में चिंतन मेरा अलग होगा।
इसलिए श्लीलता और अश्लीलता, गंदगी और अच्छाई तो मेरे हृदय में है, चिंतन में, विचार में तुम्हारे। अगर वहां कुछ गड़बड़ नहीं है तो फिर कहीं किसी प्रकार की न्यूनता जिंदगी में है ही नहीं। और यदि कोई दूसरा आलोचना करता है तो यह आलोचना उसकी नहीं है, यह आलोचना तुम्हारे खुद के शरीर के अंदर की भावनाओं की है। और इसीलिए तुम्हारे जीवन को और प्रत्येक रूप में संवारने और सजाने का मेरा जिम्मेवारी है, मेरे उत्तरदायित्व है। इसलिए केवल देवताओं की साधना करने के लिए तुम्हें प्रेरित नहीं कर रहा हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में बुढ़ापा नहीं आए। मैं ये भी चाहता हूं तुम्हारे जीवन में आनंद और मस्ती रहे। मैं ये भी चाहता हूं तुम्हारा प्रत्येक क्षण सार्थक हो सके, जीवंत हो सके, सजग हो सके। और ये सजगता, ये जीवन की चिंतनता, ये पूर्णता देवताओं की साधना के साथ साथ ये आवश्यक है कि अप्सरा साधना के माध्यम से ही हम अपने वृद्धावस्था को यौवन अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। जब च्यवन ऋषि ने बहुत वृद्ध हो गया, जर्जर हो गया, पुत्र हुआ नहीं और शरीर के सारे रोम सफेद हो गए, तो ब्रह्मा ने स्वयं च्यवन को कहा कि तुम्हें अप्सरा साधना करनी चाहिए, क्योंकि इस वृद्धावस्था को यौवनावस्था में बदलने के लिए और कोई देवता सहायक हो ही नहीं सकता। और च्यवन ने स्वर्ण देव अप्सरा साधना की और करके और पूर्ण यौवनवान प्राप्त किया, जिसको तुम च्यवन प्रास, जिनमें आगे जाकर के वेद की कई ग्रंथ रचना की। ये तो तुम्हारे और मेरे एक बीच में एक एग्रीमेंट है, तुम्हारे मेरे बीच में एक संबंध है, और वह संबंध भावनाओं का है, हृदय का है, चिंतन का है, विचार का है। क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो मैं तुम्हारी प्रत्येक क्षण को जीवंतता दे सकूं, प्रत्येक क्षण को आनंद, तृप्ति दे सकूं, पूर्णता दे सकूं। और यह पूर्णता और तृप्ति केवल देवताओं की साधना से सब कुछ नहीं मिल सकता, लक्ष्मी से सब कुछ नहीं हो सकता। मैंने अभी तुम्हें उदाहरण दिया कि लक्ष्मी से आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तुम्हारे पास लक्ष्मी है, उससे तुम्हें नींद नहीं आ सकती, कोई जरूर नहीं नींद आवी, तुम्हें भूख नहीं लग सकती, उससे अच्छे वस्त्र खरीदे जा सकते हैं, अच्छे मकान तो बनाए जा सकते हैं, जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन का आनंद तो जिसके साथ 2 मिनट बैठ करके बात करने में आनंद की अनुभूति होती हो, आनंद की अनुभूति होती है। किसी को आनंद रेडियो सुनने से आता है, किसी को टेलीविजन देखने से आता है, किसी को हिमालय में घूमने से आनंद आता है, किसी को काव्य ग्रंथ पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है। ये तो अलग अलग आनंद की अनुभूतियां हैं, मगर जीवन का हृदय पक्ष खुलना चाहिए। और यदि हृदय पक्ष खुलता नहीं है तो तुम्हारा जीवन एक लाश की तरह है, जिसको तुम कंधे पर ढोए हुए शमशान की तरफ एक मिनट के लिए जा रहे हो। हर क्षण तुम्हारा एक पग मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, प्रत्येक पग। अभी 2000 पग बाकी थे, तो अब 1999 पग बाकी रह गए, फिर 1998 रह गए, क्योंकि तुम्हें चेतनता है ही नहीं, तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत ही नहीं है। और हृदय पक्ष जागृत नहीं है तो उस हृदय में अपने गुरु को तुम उतार ही नहीं सकते। खुला ही नहीं है दरवाजा, तो गुरु आएगा कहां से? जब दरवाजे किवाड़ ही बंद है हृदय के, तो गुरु उसमें प्रवेश ही कहां से कर सकेगा? फिर तुम्हारे जीवन में चेतनता आ ही नहीं सकती, फिर तुम्हारे जीवन में ज्ञान आ ही नहीं सकता, तुम्हारे जीवन में पूर्णता आ ही नहीं सकती, क्योंकि अधूरापन तुम में है, गुरु में न्यूनता नहीं है। गुरु तो तुम्हारे हृदय में उतरने के लिए तैयार है, मगर तुम अपना हृदय पक्ष जागृत तो कर सको, चेतनता दे सको। और तुम्हारा हृदय पक्ष खुलेगा तब तुम देवताओं का दर्शन कर सकोगे, हृदय पक्ष खुलेगा तब तुम अपने गुरु को सही ढंग से पहचान सकोगे। जब हृदय पक्ष खुलेगा तब तुम्हारे आंख में आंसू आ सकेगा, गले में एक आर्द्रता आ सकेगी, तब तुम झुक करके गुरु के चरणों में समर्पित हो सकोगे, तब तुम्हें एक आत्मसमर्पण का भाव आ सकेगा, तब तुम्हें एहसास हो सकेगा कि गुरु क्या है, शिष्य क्या है। और यह हृदय पक्ष जागृत केवल अप्सरा साधना के माध्यम से संभव है, देवताओं की साधनों के माध्यम से संभव नहीं है, और किसी देवता की स्तुति, पूजा, अर्चना के माध्यम से भी संभव नहीं है। यदि आपने आनंद लहरी पढ़ी हो, शंकराचार्य ने उस आनंद लहरी का वर्णन कभी आप जिंदगी में पढ़े तो संस्कृत का एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसमें भगवती पार्वती का वर्णन किया, उसके स्वरूप और सुंदरता का, उसके होठ का, उसके नाक का, उसके कान का, पार्वती के एक एक अंग प्रत्यंग का वर्णन किया है। और शंकराचार्य जैसे सन्यासी ने वर्णन किया है। इसका मतलब तो घोर अश्लील शंकराचार्य थे, इतना नाजुक और सुंदरता वर्णन कर दिया पार्वती का, और फिर मां का। बहुत ज्ञापित आदमी था। अगर मैं ये शब्द बोलता हूं तो ये गड़बड़ मेरे हृदय की है, शंकराचार्य की नहीं है, पार्वती की भी नहीं। एक नारी के गुलाब के पुष्प को अपने गुलाब का पुष्प कहा, इसमें दोष क्या हो गया? अगर मैं गुलाब का पुष्प नहीं कहता हूं तो मेरी न्यूनता है, तो मेरी कमजोरी है, तो मेरी घटियापन है।
गुलाब के फूल को गुलाब का फूल कहने में कोई दोष नहीं है, सुंदरता को सुंदरता कहने में कोई संकोच नहीं है। हम इसलिए नहीं कहते कि लोग क्या कहेंगे और क्या हो जाएगा। संकोच तुम्हारा खुद का है, क्योंकि तुम्हारे हृदय के दरवाजे बंद हैं, उसमें विकसित है ही नहीं, उसमें खुलापन नहीं, और खुलापन नहीं है तो तुम समझ नहीं सकते। दबे हुए हो, बींचे हुए हो, और मैं कह रहा हूं तुम मुर्दा शरीर हो और उस मुर्दा शरीर को ढो करके बढ़े जा रहे हो। इसलिए तुम्हारे चेहरे पर आनंद की लकीरें नहीं है, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, प्रफुल्लता नहीं है, अट्टहास नहीं है, हास्य नहीं है, विनोद नहीं है। एक बुझा हुआ चेहरा, जैसे कि अंगारा बुझ गया हो और बस धुआं जल रहा है और जिंदगी जल रही है, पहुंच रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ 24 घंटों में अगर आप हिसाब लगा के देखें तो 5 मिनट भी मुस्कुराने के लिए नहीं है। टेंस तो है, तनाव तो है कि ये लड़का कहना नहीं मान रहा, बहू आई नहीं है, ये साली तनख्वाह का क्या होगा, ये तो है तुम्हारे पास, ये तो पूंजी बहुत है। मगर आप हिसाब लगा के देखें कि 24 घंटों में कितना मिनट मुस्कुराते हो? 5 मिनट भी नहीं। और यदि मुस्कुराते भी हो, इतनी फीकी मुस्कुराहट की लोग पहचान लेते कि ये नकली मुस्कुराहट है। आइए आइए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के। ये मुस्कुराहट है क्योंकि तुम्हारा हृदय पक्षी जागृत है ही नहीं। जब हृदय पक्षी जागृत नहीं तो मुस्कुराहट आ ही नहीं सकती। खींच खांच करके आंखों को, नाक को और गाल को खींच करके मुस्कुराहट बिखेर भी दोगे तो आधा सेकंड की होगी, वापस चेहरा वैसा वैसा बन जाएगा जैसा था ओरिजिनल। इसलिए कि तुम चिंताओं के बोझ से दबे हुए हो, इसलिए कि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत है नहीं, इसलिए कि तुम्हें अपने जीवन का एहसास नहीं है, इसलिए कि तुम अपने हृदय में गुरु को उतार नहीं सके। और मैं तुम्हें पहला पाठ पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत होना चाहिए। मैं तुम्हें पहला पाठ पढ़ा रहा हूं कि हृदय में गुरु को स्थापित करना चाहिए। पहली बार पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। पहली बार पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें इस गंगा में डुबकी लगानी चाहिए, इसलिए कि उस डुबकी लगा करके बाहर जब निकलोगे तो तुम्हारे हाथ मोतियों से भरे हुए होंगे। समुद्र में जो डुबकी लगा सकता है वो मोती लेकर के बाहर निकल सकता है। किनारों पर बैठा हुआ व्यक्ति मर सकता है, घोंगे चुन सकता है, कीड़े मकोड़े चुन सकता है, मछलियां चुन सकता है, मोती प्राप्त नहीं कर सकता। मोती प्राप्त करने के लिए समुद्र के बीच में कूदना ही पड़ेगा, और जो कूद जाता है वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए आज जब भूमानंद जी भजन गा रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरी नाव तो बड़ी डगमग चल रही है, आप नाव चलाएंगे, और मैं तुम्हें बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारा नाव का चलाने वाला मैं हूं और मैं चलाऊंगा। तुम्हारी नाव डगमग होने दूंगा नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि मुस्कुराहट के साथ अपनी नाव मुझे सौंप सको। अपनी चिंताएं आप मुझे दीजिए, मैं तुम्हारी चिंता लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि चिंताएं मुझे तकलीफ देती नहीं है और चिंताएं मुझे व्याप्त करती नहीं है। मैं उस तनाव में नहीं रहता हूं। जिस क्षण, हर क्षण रहता हूं, घर में भी रहता हूं मस्ती के साथ रहता हूं, शिष्यों के साथ भी रहता हूं मस्ती के और आनंद के साथ रहता हूं। न मुझे तनाव व्याप्त होता है, न चिंता व्याप्त होती है, न परेशानी व्याप्त होती है। आती हैं और पास में से होकर रवाना हो जाती है। उनसे मिलता जरूर हूं, उन मुस्कुराहट, परेशानी और बाधाओं से बातचीत जरूर करता हूं। 2 क्षण हलो हलो भी हो जाता है, मगर वो बेचारी पास में से निकल जाती है, मेरे शरीर को जकड़ नहीं सकती और तुम्हारे शरीर को भींच के बैठ जाती है। ये अंतर है तुम मेरे मुझ में। तुम उसकी कैसे छुटकारा पा नहीं सकते। तुम्हारा चेहरा एकदम कह देगा क्या बात है, परेशान क्यों? गुरु जी अब एक परेशानी हो तो बताए। अब बस ठीक है गुरु जी, बस। अरे ठीक, क्या हुआ क्या? एक तो ये लड़का पढ़ता नहीं गुरु जी, और ये पत्नी कहना नहीं मानती, और तनख्वाह मुझे मिलती नहीं, और ये साला ये गड़बड़ और अलग, और उससे एक जमीन का सौदा हुआ तो वो पैसा खा गया गुरु जी। तुम्हारे पास तो कई कई पत्नियां हैं और जकड़ के बैठी हुई, और मैं जिस प्रकार तुम्हारे पास आती हैं उस पर मेरे पास भी आती हैं। वे परेशानियां, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां, समस्याएं। मैं जिंदा हूं और पुरुष हूं तो आएंगी। पुरुष के पास स्त्रियां आती हैं, सब बाधाएं अड़चने सब स्त्रियां हैं, आएंगी, पास में से निकल जाती हैं, और उनको देखता हूं, बातचीत कर लेता हूं। वो भी कहती हैं क्यों, क्या बात नहीं? ठीक है तुम चलो, ठीक है तुम चलो। दूसरी को आने दो, उनसे भी बात कर लेती हूं, उनको चलो। इसलिए आपको अपने जीवन में चिंता नहीं करनी। तुम्हारी चिंताओं का भार मेरे ऊपर है। मैं अपने आप तुम्हारी चिंताएं ओढ़ लूंगा, मैं अपने आप तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बता दूंगा। आवश्यकता इस बात की है कि तुम मेरा हाथ पकड़ सको। इस अंधेरे में जब हाथ ही नहीं पकड़ोगे तो तुम डगमगा जाओगे, रास्ता बदल दोगे, भटक जाओगे। रास्ता भटका हुआ है। जीवन के 40 साल तुमने भटकने में बिता दिए। इस 40 साल में भी तुमने हाथ पकड़ नहीं पाए।
मैं तुम्हें बिल्कुल सही पगडंडी पर पार पहुंचा सकता हूं, क्योंकि मैं पार पहुंचा हुआ हूं। मैंने देखा है जीवन, मैंने जीवन के आनंद को अनुभव किया है, जीवन की तृप्ति का अनुभव किया है, जीवन की मस्ती का अनुभव किया है, मैंने एहसास किया है तो मैं तुम्हें एहसास करवा सकता हूं। अगर मैं प्रसन्न मुद्रा में रहता हूं तो मैं तुम्हें प्रसन्नता दे सकता हूं, और अगर मैं हास्य में रह सकता हूं तो तुम्हें भी हास्य में दे सकता हूं, और मैं संपन्नता में जिंदा रह सकता हूं तो मैं भी संपन्नता दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ है और मैं तुम्हें दे सकता हूं। आवश्यकता इस बात की है कि तुम पूर्ण रूप से अपने आप को सौंप सको। जब तुम सौंप ही नहीं सको, जब तुम अपने आप को खेचे हुए रहोगे, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जब तुम अपने हृदय में मुझे स्थापित कर ही नहीं सकते, तो मैं तुम्हें कुछ प्रदान कर ही नहीं सकता। फिर मेरा प्रसन्नता, मेरा आह्लाद, मेरी खुशी, मेरी छलछलाहट तुम्हारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत होगा, उस दिन पहली बार तुम गुरु के दर्शन कर सकोगे, पहली बार उस समय कर सकोगे। अभी कर नहीं पा रहे हो। अभी तो एक धोती कुर्ता पहने हुए आदमी को देख रहे हो जो बोल लेता है और आप अपने घर रवाना हो जाते हैं। गुरु को नहीं देखा, गुरु को पहचाना नहीं, अभी पहचानने की क्षमता तुम में है नहीं, क्योंकि अपने जीवन में तुमने गुरु को उतारा नहीं, उसकी मस्ती को नहीं देखा है, उसके आनंद को नहीं देखा है, उसकी तृप्ति को नहीं देखा है। और ये तुम्हारे लिए हृदय पक्ष जागृत होने पर संभव है। और इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हें और कुछ करना नहीं है, तुम्हें कोई साधनाएं भी नहीं करनी है, तुम्हें कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो केवल आगे बढ़ करके मेरा हाथ पकड़ लेता है, पकड़ लेना, जहां मैं चलूं मेरे साथ चलना है। मैं तुम्हें बीच में नहीं छोड़ूंगा, रास्ता नहीं भटकने दूंगा, बीच में तुम्हें ब्लफ नहीं दूंगा, तकलीफ नहीं दूंगा, प्रेशर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पार पहुंचाऊंगा। ये मेरी गारंटी है, ये तुम्हारे मेरे बीच में एग्रीमेंट है। और मैं सोचता हूं कि इस बात के बाद तो अब ये सारी शंकाएं बेकार हो गई कि हम साधना कैसे करें, और ये भी सारी शंकाएं बेकार हो गई कि मंत्र जाप कैसे करें, और ये भी सारी शंकाएं हो गई कि हम क्या करें, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करें, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करें। मैं कह रहा हूं तुम्हें कुछ करने की जरूरत है भी नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूं। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसमें कोई घमंड का भाव तो नहीं है। ये तो गीता में कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन तू मुझे समझ ही नहीं रहा है, तू तो मुझे साथ ही समझ रहा है कि घोड़े चलाने वाला। मैं घोड़े चलाने वाला नहीं हूं, पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में रखे हुए हूं। और हम सोचते हैं कि कृष्ण ने इतनी बात कही, इतना बड़ा घमंड किया था। वो खुद कह रहा कि मैं संसार को चला रहा हूं, और मैं ब्रह्मांड को चला रहा हूं, और मैं ये कर रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं, और मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, तो यूं नहीं पहचान तो तू मुझे पहचान। ये सारी बातें अगर गीता में कृष्ण ने कही है तो कोई कृष्ण ने घमंड नहीं किया। अर्जुन समझ नहीं रहा था, उसको जबरदस्ती समझाने की जरूरत थी, और तुम भी समझ नहीं पा रहे हो। तुम धृतराष्ट्र की तरह अपने राजा के राज मुकुट पर बैठे हुए, और मैं तुम्हें आंख में आंख डाल के समझा रहा हूं कि तुम्हें हृदय पक्ष जागृत होगा, तब तुम पहचान पाओगे। जब उसका हृदय पक्ष विकसित हुआ अर्जुन का, तब उसने उठ करके गांडीव को हाथ में भी लिया, कृष्ण को प्रणाम भी किया, एहसास किया कि ये केवल सारथी नहीं है, ये केवल मेरे मित्र ही नहीं है, ये अपने आप में षोडश कला पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है। तब एहसास किया, और उस एहसास करने के लिए 300 श्लोक कृष्ण को बोलने पड़े कि तू मुझे पहचान, तू और कुछ मत कर, तुम्हें लड़ना नहीं है, ये महाभारत युद्ध तो मैं जीत लूंगा अपने आप, ये सब मरे हुए हैं, इनको तो मैं मार दूंगा, तू तो केवल खड़ा हो जा और मेरा हाथ पकड़ ले, ये सब कुछ मैं कर दूंगा। ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि अर्जुन व्यामोह युक्त था, समझ नहीं पा रहा था। और मैं तुम्हें भी वही बात कह रहा हूं कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें साधनाएं तो मैं अपने आप सिद्ध करवा दूंगा, ये तो जिम्मेवारी मेरी है। तुम्हें संपन्न तो मैं अपने आप कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। मगर उस दिन, जिस दिन तुम मुझे पहचान लोगे, जिस दिन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दोगे, जिस दिन मेरे कदम से कदम मिला करके चले चलोगे, जिस दिन अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दोगे, फिर तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रह सकती। और ये जीवन की बहुत बड़ी साधना है, ये जीवन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जीवन का बहुत बड़ा कार्य है। और आज के दिन अपनी बात को तुम्हारे सामने व्यक्त करते हुए, क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं, और शिष्य का तात्पर्य है नजदीक आना और नजदीक आना और नजदीक आना और नजदीक आते आते समा जाना, उसको शिष्य कहते हैं। और उपनिषद अगर कहा है तो उपनिषदों में ज्ञान का भंडार है, तो उपनिषद का मतलब है नजदीक आने की क्रिया। उपनिषद क्यों सीख रहे हैं हम? कि हम कैसे गुरु के नजदीक जा सकें, कितना नजदीक जा सकें।
इतना नजदीक कि उसमें अपने आप को समा दे, डुबो दे। और जब डुबो देंगे तो फिर अपने आप जो कुछ निकलेगा वो अपने आप में पूर्ण ज्ञान, चेतना, धारणा, ध्यान, श्रेष्ठता, क्रिया और कुंडलिनी अपने आप होगी। क्योंकि अगर गंगा में स्नान करेंगे तो अपने आप पवित्र हो जाएंगे, अपने आप हमें शुद्धता आ जाएगी। स्नान करने की और कपड़े उतार करके डुबकी लगाने की हिम्मत होनी चाहिए। किनारे पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता और तुम किनारे पर बैठे हुए हो, घबरा रहे हो कि लहरों में कूदने से क्या हो जाएगा, और नदी का प्रवाह तेज है तो क्या हो जाएगा, और पीछे मेरी पत्नी बैठी है तो उसका क्या होगा, अगर मैं डूब गया तो फिर पत्नी को कौन संभालेगा, बेटों को कौन संभालेगा। तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, तुम्हें चिंता उस पत्नी की, बच्चों की, बेटियों की, बेटों की और अपने कपड़ों की है। और फिर कपड़े समेट समेट करके उधर कूदने की कोशिश में, कूदे नहीं कूदे, साला कूद ले, देखा जाएगा, कपड़े यहां पड़े हैं। और अगले 20 साल तुम्हारे पास और हैं, कपड़ों का ध्यान रखते रहना और किनारे बैठे रहना। और मैं आवाज देता रहूंगा, क्योंकि लहरें तो आवाज देगी, समुद्र तो आवाज देगा, ये दोनों हाथ फैला करके आवाज देगा नदियों को कि तुम्हें आना है, और आना है, मुझ में समा जाना है। और जितनी तेजी से अगर नदी कूदेगी, दौड़ेगी, उछलेगी, मचलेगी, तो उतनी तेजी से समुद्र में समा जाएगी। और समा जाएगी तो समुद्र देवतान भाई, खाली नदी और घटिया नदी भी समुद्र में मिलते ही देवता बन जाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि तेजी के साथ नदी बहे। और तुम कह रहे हो कि हम तो अपनी जगह खड़ी हैं, बस गुरुदेव समुद्र खुद आवे और हमें पकड़ ले। और समुद्र अपनी जगह खड़ा है, तुम्हें उसमें जाके मिलने की क्रिया तुम्हें होनी चाहिए। शिष्यत्व तुम्हें पैदा करना है, नजदीक तुम्हें जाना है। गुरु तो अपनी जगह खड़ा है, दोनों बाहें फैलाए हुए, तुम आए और उनके सीने से मिल जाए, आए और उसमें समा जाए। गुरु तो सैकड़ों बार चिल्ला रहा है, इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से भी, उससे पिछले जन्म से भी। 25 जन्मों का तुम्हारा मेरा हिसाब बीच में बाकी है, और 25 जन्मों में मैं चीखता हूं इसी ढंग से जैसा अभी बोल रहा हूं, और 25 जन्मों में तुम अपने कान बंद कर फिर आगे चले जाते, फिर तुम जन्म लोगे, फिर तुम गूमूत्र में, पिसाब में, टट्टी में लपेटे हुए 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के होंगे, फिर 20 साल के होंगे, फिर रोते हुए मेरे पास आओगे। और फिर मैं तुम्हें कह रहा हूं, फिर तुम बर्बाद हो रहे हो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा हाथ मुझे हाथ में सौंपना है, तुम इस प्रकार से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करो। फिर मैं तुम्हें ये बात कहूंगा, ये 25 जन्मों से कहता आया हूं, शायद अगले 25 जन्म मुझे और कहने पड़े, मगर ये कब तक जीवन चलेगा? ऐसा कब तक होगा? किसी न किसी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, एक चिंतन लेना पड़ेगा, विचार लेना पड़ेगा कि मुझे इन समुद्रों में कूद जाना है, या तो मैं पार निकल जाऊंगा या मैं डूब जाऊंगा। और जिस क्षण ऐसा चैलेंज लिया जाता है, उस क्षण जीवन में पूर्णता आ सकती है। फिर तुम्हें साधनाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साधना स्वयं हाथ जोड़ के सामने खड़ी मिलेगी तुम्हें। पुरुष के सामने स्त्री अपने आप विनय नम्रता खड़ी होती है। अगर तुम्हें पुरुषत्व है तो, कायर बुजदली है तो कोई खड़ी नहीं हो सकती। एक भी साधना तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी नहीं हो सकती। फिर लक्ष्मी और सरस्वती और देवी और जगदम्बा और अप्सरा और काले कहीं घटने की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रखर व्यक्तित्व होना चाहिए, अपने आप तुम्हारे सामने साकार होंगी ही, होना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि तुम्हारे शरीर में उस गुरु का खून बह रहा है जो अपने आप में पूर्ण है, सिद्ध है। तुम्हारे धमनियों में उसका रक्त प्रवाहित हो रहा है, फिर तुम्हारे हृदय में उसका हृदय जागृत हो रहा है, धड़कन दे रहा है। और जब ऐसा होगा तो वह, अगर उसके पास सब कुछ है तो तुम्हारे पास आएगा ही। अगर बाप के पास 1000 रुपए है और इकलौता बेटा है तो बेटे के पास सब चीजें आएंगी, क्योंकि उसके पास है, उसको देना ही है। उसको बेटा सपूत होना चाहिए, बाप से विनय करके प्राप्त कर ले। कमाने की जरूरत नहीं है, बेटे ने 1000 रुपए नहीं कमाए, बाप की संपत्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी अगर वो सेवा कर लेता है, अपने आप पुत्र कह देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। और तुम्हें भी साधनाओं के लिए कमाने की जरूरत नहीं है, साधना करनी है। अगर मैं कहूं तुम्हें करना है, मगर उसके लिए इतना व्यथित, इतना चिंतित, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत होना चाहिए, और हृदय पक्ष जागृत होने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम गुरु में लीन हो सको। इसलिए मैं गुरु हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए कि यदि कोई भी सक्षम और सजग और जिंदा व्यक्तित्व है, अगर गुरु जिंदा है, जिंदा का मतलब है कि जिसमें प्राण है, चेतना है, कहने की हिम्मत है, क्षमता है, जो चैलेंज को उठा सकता है, कह सकता है, वो जिंदा गुरु है। भगवे कपड़े पहनने से गुरु नहीं बन सकता, और गंगा के किनारे बैठने से गुरु नहीं बन सकता, और तुमसे 5 रुपए ऐंठने वाले गुरु नहीं बन सकते, और अपनी प्रशंसा करने वाले, फूलों का हार पहनने वाले गुरु नहीं बन सकते। गुरु तो कड़वा बोल सकता है, तुम्हें डांट सकता है, तुम्हें पकड़ सकता है, तुम्हें पार ले जाने के लिए परेशान हो सकता है, क्योंकि उसकी मंतव्य, उसका लक्ष्य यह है कि ये क्यों भटक रहे हैं, क्यों गड़बड़ है, समस्या क्या है,
क्यों किनारे पर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं डुबकी लगा देते हैं, क्यों नहीं छलांग लगाते हैं? ये व्यथा है उसकी, और ये व्यथा गुरु के प्रति रहेगी, क्योंकि तुम मेरी चेतना, मेरी प्राण, मेरी जिंदगी का अंश हो, मेरे हृदय की धड़कन हो। उन धड़कनों का, हजारों धड़कनों में तुम भी एक धड़कन हो, और प्रत्येक धड़कन जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 5 धड़कनें नहीं हो और बाकी धड़कनें जिंदा रहे तो शरीर चल जाएगा, नहीं चलेगा। जो ये 5 धड़कनें बंद हुई, शरीर खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारी प्रत्येक धड़कन मेरे लिए उतनी मूल्यवान है, चाहे ये धड़कन हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। ये धड़कनें जिंदा है तो शरीर चल सकता है, इसलिए आवाज देता हूं, इसलिए बार बार अपनी बात कहता हूं, इसलिए चेतना देता हूं, इसलिए अपने पिछले जन्म की तुम्हें याद दिलाता हूं, उससे पिछले जन्म की याद दिलाता हूं, क्योंकि तुम कहीं पर भी हो तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, और नहीं आए तो किनारे पर तुम बैठे रहोगे। मैं अपनी बात तो कहूंगा ही, और गंगा के किनारे जाकर के भी प्यासे रह सको तो दोस्त तुम्हारा है, गुरु का दोस्त नहीं है। बादलों की गर्जना सुनकर के भी तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता नहीं आ सके तो बादलों का कोई दोस्त नहीं है। और सूर्य प्रखर व्यक्ति से चमके और अपनी आंख बंद करके चलते ही रहो और रास्ता नहीं सूझे तो इसमें सूर्य का कोई दोस्त नहीं है, दोस्त तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन की न्यूनता है कि तुम समझ नहीं पा रहे, सूर्य को पहचान नहीं पा रहे, उस बादलों की गर्जन को एहसास नहीं कर पा रहे, तुम वर्षा की फुहार का आनंद नहीं ले पा रहे। ये तुम्हारा जीवन का न्यूनता है, तुम्हारे जीवन की कमी है, तुम्हारे जीवन की विशेषता नहीं है। और इसीलिए जीवन का आनंद शिष्य बनने में है, जीवन का आनंद उपनिषद बनने में है, जीवन का आनंद नजदीक जाने में है, जीवन का आनंद उसमें समा जाने में है। और इसीलिए बार बार एक ही बात तुम्हारे सामने दोहरा रहा, तुम अपने स्वार्थ से अलग हटके खड़े हो जाते हो कि गुरुजी मेरा ये काम होना चाहिए, लॉटरी निकलनी चाहिए, नहीं लॉटरी निकली तो गुरुजी बेकार है। आपको कहा था गुरुजी लॉटरी, क्योंकि मेरे पास कर्जा 80,000 का, 1 लाख की लॉटरी निकल जाते चलेगा गुरुजी, और ये दूध का डिब्बा प्रसाद है गुरुजी लीजिए, 5 रुपए का दूध का डिब्बा और तुम्हें चाहिए 1 लाख रुपए। बहुत होशियार गणित करने वाले बुद्धिमान हो, और 2 हाथ पकड़ करके दबा देंगे, गुरुदेव बस मैं ही पक्का शिष्य हूँ गुरुदेव, मैं समझ रहा हूं तुमसे, तुम मुझसे छुपे हुए नहीं हो, तुम मुझे पहचानो नहीं पहचानो, मैं तुम्हें पहचानता हूं, क्योंकि तुम जिस क्षेत्र से आए हो वो तुम्हारा खुद का क्षेत्र है, उसमें ऐसा ही काम होता है, वहां ऐसी चापलूसी की जाती है, वहां ऐसे एक दूसरे को बात बहलाया जाता है, तुम उसी रास्ते से आए हो। यहां पर तो तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय पक्ष को जागृत करने की जरूरत है, अपने हृदय में गुरु को स्थापित करने की जरूरत है। और इसीलिए मैं अपने प्रवचन को कहते हुए वापस उसी स्थान से प्रारंभ हो रहा हूं जहां मैंने बात प्रारंभ की थी कि जीवन का आनंद अप्सरा साधना में है, क्योंकि हमें जीवन में सुख, पंखा लगा सकते हैं, 180 रुपए 200 रुपए खर्च करके पंखा लगा देंगे, मैं उस पंखे के नीचे बैठ करके भी परेशान रहेंगे, टेंस में रहेंगे, बीपी 180 रखेंगे, आनंद नहीं मिल सकता। और एक लंगोट लगाया हुआ समुद्र जंगल में पड़ा है और वो अपने आनंद के साथ जिंदगी व्यतीत कर सकता है, उसके पास पंखा नहीं है। पंखे से और रुपयों से और पास में बैंक बैलेंस से आनंद नहीं मिल सकता। आनंद तो उपनिषद, शिष्य, पूर्णता और जीवन का समर्पण भाव होने से मिल सकता है, और यह आनंद अप्सरा साधना से प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए मैं अप्सरा के बारे में तुम्हारा जो चिंतन, तुम्हारी जो धारणा कि वो प्रेमिका है, तो फिर क्या हुआ, जहां पर भी प्रेम की तुम, कबीर ने कहा है कि तुम जो प्रेमिका में, मैं प्रेमिका हूं, तुम मेरा प्रेमी, राम को कह रहा है। तुलसी कह रहा है मैं तो राम की बहुरिया, तो इसका मतलब और तो बन गई। नारी बनने से ही जीवन का आनंद लिया जा सकता। अर्धनारीश्वर का मतलब है कि जब जीवन में समर्पण का भाव केवल नारी दे सकती, पुरुष नहीं दे सकता। पुरुष में समर्पण है ही नहीं। पुरुष तो बलात्कार कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, झपटा मार सकता है, समर्पण नहीं आ सकता पुरुष में। जब वो नारी बनने की क्रिया होती है, जब उसमें अर्धनारीश्वर की भावना आती है, तब समर्पण जानता है। और यह उस अप्सरा को, उस नारी को मैं आपको सिद्ध करवा रहा हूं, जिससे तुम्हें समर्पण का भाव आ सके, जिसमें तुम्हें आनंद की तृप्ति आ सके, जिसमें तुम एहसास कर सको कि जीवन का मकसद और मूल्य क्या है, जिसमें तुम एहसास कर सको प्रेम क्या होता है। तब तुम महसूस कर सकोगे कि प्रेम की धारणा क्या है, प्रेम की तृप्ति क्या है, प्रेम का आनंद क्या है, बिना चिंता के जीवन कैसे बीत सकता है, इस साधना के माध्यम से आप जान सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये प्रयोग करवा रहा हूं,
और प्रयोग करने के बाद दूंगा मंत्र। मैं 3 क्रिया करूंगा और ये तीनों ही क्रियाएं अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ और महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ब्रह्मा ने जिस श्लोक को मैंने प्रारंभ किया उसी श्लोक में इस साधना का पूरा मंत्र मंत्र छिपा हुआ है। जिस साधना को ब्रह्मा करके भी अपनी उस सर्वदेह अप्सरा को सिद्ध कर सकता है, आपको भी उसी साधना को मैं समझाऊंगा जिसके माध्यम से स्वर्णदेह सिद्ध हो सके, और गारंटी के साथ सिद्ध होती ही है। यदि तुम में पूर्ण रूप से चैतन्यता है, यदि तुम में पूर्ण रूप से समर्पण है, पूर्ण रूप से डूब जाने की क्रिया है, मंत्र को उच्चारण करने की भावना है। इसलिए मैं पहले तुम्हारे सामने यंत्र है और तुम्हारे सामने चित्र है पुरुषी का, इन दोनों को मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं और फिर तुम्हारे शरीर में स्थापित कर रहा हूं स्वर्णदेह अप्सरा को, और फिर तुम्हें दूंगा मंत्र, जिस मंत्र का तुम्हें करना है जप निरंतर। और फिर मैं इसमें बजे हैं और मैं देखता हूं कि ये अप्सरा तो बहुत छोटी मामूली चीज है, दुनिया की कोई साधना सिद्ध नहीं हो ऐसा संभव नहीं है, मगर उसके लिए ताकत और साहस और क्षमता और बल और ओज और पूर्णता तुम में होनी चाहिए। कृष्ण है तो फिर गोपियों की कमी नहीं है, फिर उसको ये भी बात चिंता नहीं है कि नंद के गांव के लोग क्या कहेंगे, बरसाने के लोग क्या कहेंगे। लोगों ने कहा कि कृष्ण तो ऐसा है, गोपियों के साथ नाचता रहता है, ये कोई भगवान, आज हम उसको भगवान मान के पूज रहे हैं, मगर वहां के लोग उसको गालियां बोल रहे थे, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे थे। इसलिए कृष्ण 16 कला पूर्ण माने गए, राम नहीं माने गए, क्योंकि जो कला प्रेम की, आनंद की कला जो कृष्ण में प्राप्त हुई वो राम में थी नहीं। राम बिल्कुल गंभीर रहे, बुद्ध बिल्कुल गंभीर रहे, 16 कला पूर्ण प्राप्त नहीं हो पाए, पुरुषत्व प्राप्त नहीं कर पाए। पूर्णता और पुरुषत्व, जीवन का आनंद और सहज प्रवाह प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है, और यह प्रेम, विशुद्ध प्रेम, सात्विक प्रेम, जीवन के आनंददायक प्रेम केवल उर्वशी साधना के माध्यम से या अप्सरा साधना के माध्यम से संभव है। इसलिए मैं इस प्रयोग में मैं उसको आपके शरीर में समाहित कर रहा हूं, जिससे कि तुम उसको अपने शरीर में जज्ब कर सको और एहसास कर सको, और फिर उस मंत्र को दे रहा हूं जो अपने आप में पूर्ण चैतन्य मंत्र है, जिसको तुम्हें मंत्र जाप करना है एक निष्ठा के साथ। उस श्लोक में कहा है अकंपितो वही पुरतम पदैव, अकंपित रह करके अगर मंत्र साधना की जाए तो ऋषि नहीं, अप्सरा ही नहीं, कोई भी देवता को सामने प्रत्यक्ष किया जा सकता है। क्षमता तुम्हें होनी चाहिए, क्षमता तुम्हें होनी चाहिए, अकंपित भाव। अगर बैठ गए तो बिल्कुल बैठ गए, कभी हिल रहे हैं, कभी इधर डुल रहे हैं, कभी पांव को पटक रहे हैं, मंत्र जाप करते जा रहे हैं, तो गुरु जी 3 घंटा इससे नहीं हो सकता। अब वहां बैठे बैठे तुम गुरुजी गालियां देते रहो कि गुरुजी आधे घंटे की साधना करनी थी, अभी तो आपने 3-3 घंटे ठोक दिए, आप तो जाके सो गए, हमें फंसा दिया यार। अप्सरा तुम्हें सिद्ध करनी है, मुझे तो करनी नहीं, मैं कर चुका जिस समय करनी थी उस समय कर चुका, और आज भी करनी होगी कर लूं। इसलिए क्षमता तुम्हें दे रहा हूं, चेतनता तुम्हें दे रहा हूं। अपने सामने, तुम्हारे सामने 3 चीजें होनी चाहिए, कुमकुम अक्षत होगा और उर्वशी का चित्र होगा और यंत्र होगा, ताबीज होगा, कि हम साधना को निर्विघ्नता पूरी कर सकें। आज जोड़ दीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तग्य विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय नमः, विश्व रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोद नमस्तुभ्यं सतम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम उमा महेश्वराभ्याम शचि पुरंदराभ्याम मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम श्री पुरंदराभ्याम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः।
दत्ता तुमाम मानस्तोकित नईदिम शिखा बंधनम, चोटी की गांठ लगाओ। ओम मानस्तोकित नये मान आविखिवानो गोखुमानो अस्वे गुरुखमानो वीराम द्रुहामिनो वधिरे अखमिंदस्नत्वा वामहे। हाथ नीचे कर लो और बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करो, शरीर पे जल छिड़को। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यं तुलसीं पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवित्रवा प्रासवा उत्पुन्नां मिच्छत्रेण पवित्रेण साम सूर्यसाम दीर्घां तुभ्यं स्मरेमा एतकल्यां तुभ्यं संपर्ददेः। तत्रादु स्वास्थ्येन तिलकम कृत्वा, आगे कुमकुम है उसको घोल करके अपने ललाट पर तिलक करिए। ओम नमो शुद्धंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अग्निगन्धां पान्धोति दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां सदमाप्नोति सदयां सत्यमाप्यते। साम पुरुषाम, जल लेकर के अपने चारों तरफ एक कीड़ा डाल दो। ओम रक्ष रक्ष गणा रक्ष रक्ष त्रैलोक रक्ष भक्तानां ऐंगता त्राता भगवान द्वै मातृ कृपा संतो सान मातुरांग्रजप्रो वरदत्तुम ब्रह्मदेहि वांछितं वांछिताद अनेन फलदानेन शुभकर्मं प्रसादितः। तां पुरुषं रक्षाहणं रक्षोहणं बलगानं वैष्णवी मृदुवहन्तं रक्षों तां पुरुषा मधास्मानं सा एतसां पुरुषं रक्षतां तुभ्यं संपर्ददेः। अपनी माला को पूजन करिए। माला का जो सुमेरु है, जहाँ लाल धागा है जैसा तुम्हारा बंधा हुआ है, उस पर कुमकुम का तिलक करिए। ओम नमो शुद्धंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ा दीजिए। मोज नापुरुषाम अक्षन नमि मंत्रप्रियाम कथा अस्तो खत स्वभानो विप्तान विष्टयामति योदाक्षन समयामि अक्षतान्ते पुष्पम धूपम समर्पयामि पुष्पान्ते पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम समर्पयामि नमः। रक्ष रक्षान्ति पुरुषाम पूर्वश्यम तां संत शतष्टोत्तरीम पुरुषी साधनान्ति पुरुषाम स्वर्णदेहा अप्सरा प्रत्यक्षम प्रदा तां पुरुषं तुभ्यं संपर्ददेः। अब इस माला को गले में पहन लो। और दोनों हाथ उठा करके 10 दिशाओं से बल प्राप्त करिए। ओम पूर्वा सतां सैवा सतां पूर्वश्योम अधम्मां पूर्वाग्नेयां मूर्वा दीर्घा साम दक्षिणो वतां दीर्घतवतां सदैवां साम दीर्घां वायव्यैवां पूर्विशां पश्चिमोत्तरां प्राह पूर्वां अतास्मां दिरोसतां नैऋत्यौ नैऋतां सा दीर्घां ईशानत्वं साम दीर्घा साम उत्तरोः पूर्वसाम् अधः ऊर्ध्वं सा पूर्वश्यां बलविन्द्रियं वस्तु मे क्रमबीजम् आत्मा वै क्षत्रगुरुमा पृष्ठे मयि राष्ट्रमुद्रगुं सौग्रीवासस्मुनि ओरुम् औरत्निजानु विशो मेंगानि सर्वतः। आम जगत अब आप गुरु को प्रणाम करें और आपके पास गुरु का चित्र है तो उनकी पूजा कर लें। हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं गिरे गिरं यत्कृपात्मं वन्दे परमानंद माधवं। गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। गुरु पाद पूजनं समर्पयामि तुभ्यं संप्रदे। तत्रादु तिलकम कृत्वा, कुमकुम का तिलक करिए अंगूठे से नीचे से ऊपर की ओर। नमो शुद्धंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते अक्षतं समर्पयामि नमः। ओम अक्षन्नमि मनतैव्रियां मधुकथा अस्तौ खत स्वभानो विप्रान् विष्टयामति युजां विन्धि। हाथ जोड़ दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव पूज्याम सांगाय सप्रतिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महांसाम गुरुत्वे मम शरीरम स्थापयामि तुभ्यं पूजनान्ति तुभ्यं संप्रदे। तत्रादु स्वर्णदेहा अप्सराम आवायामि आगच्छ। अब सामने चित्र है स्वर्णदेहा का, वो सामने रखिए और हाथ में जल लीजिए दाहिने हाथ में। मैं इसमें गोत्र का उच्चारण करूं तो आपका अपना गोत्र याद होना चाहिए, और यदि गोत्र आपको याद नहीं है तो फिर भारद्वाज गोत्र का उच्चारण करें और अपना नाम उच्चारण करें। ओम विष्णु 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 मार्तो से बटखंडे मुक्ति पे शालियां सा के बुद्धाता समझे समझने को समता 2006 से माघमास
बंधवासे अप्राप्त लक्ष्मी प्रथम प्राप्त लक्ष्मी सरकार संहारणम सकल मनुष्यकाम न सिद्धतम लोके वासवे भयादि द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्रभारस्य स पुत्रस्य स मानुष्य अखिल कुटुंब सदस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आयुधा मां अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम शरणदेहाप्साम सत्यम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम भवतां पुरुषम मम जीवनो पर्यंतम सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठां प्राप्ता निमित्तम स स्वर्ण आभूषणां ते पुरुषां सुख सौभाग्य भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ता निमित्तम स देह स चिन्त्य स मूर्त्यं स दीक्षा स समस्त देहाप्ति मम प्रत्यक्षम आगच्छ तां पुरुषं तुभ्यम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम पुनः गोत्र अमुक शर्माहम तां पुरुषं शरणदेहाप्सां ते प्रत्यक्षम तुभ्यम संपर्ददेहे। जमीन पे जल छोड़ दे। अब उसको स्वर्ण अप्सरा के सामने तिलक करिए लिलाट पर। ओम स्वस्ति इंद्रो सर्वाः स्वपूखां विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति बृहस्पतिः ददातु। अब थोड़ा चावल बाएं हाथ में लीजिए, लेफ्ट हैंड में, और थोड़ा कुमकुम से रंग दीजिए। और मैं प्राणस्थ चेतना मंत्र उच्चारण करूंगा, आपको एक एक चावल या थोड़ा थोड़ा चावल उस अप्सरा चित्र पर डालने हैं जिससे कि वो प्राण सजीव युक्त चेतना युक्त बन सके। ओम प्राणो ये प्राणाम सा पूर्वास्मान दीर्घा जित्वा बलायवतः पुरुषम अथोस्मानं सा नेत्रो सा नेत्रम सा लाटो लाटम सा शिवादि नासिको यो नासिकां सा मुखे मुखे व्यास पुरुषम ग्रीवायां ग्रीवागर्दं से पुरुषाम अथोस्मानं बाहुभ्यां बलवन्तिगुं वक्षस्थलो मां पुरुषाम अथास्मानं वक्षं मधे दिशां से नाभो साम नाभिं जंघाभ्यां प्रतिसादुसति शांति पादयो पादु सोमति समस्त शरीर अंग प्रत्यंगम सा पूर्वा सा चैतन्य स जागृत अंकन चंदन पम्यं सा बिंदुराय मर्दय मर्दय मलय मलय जागृत जागृत टोटा टोटा दीपम दीपम कुरु स्वाहा पाम पिम पूर्वा त्रिगुणम खांकी खुंकी चताम शांशि रूपा इनका पुरुषम अथास्मनु शरणदेहाप्सराणां प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम मास पुरुषम अथास्मनु सा चिंत्यम सन्नेत्रम सन्नेत्रम तुभ्यम ते मम शरीरे स्थापिम स्थापिम तुभ्यम संपर्ददेहे। बाकी चावल सब उसमें चढ़ा दो, हाथ जोड़ दो। सस्वर्णदेहाप्सरां सां प्रत्यक्ष मम शरीरे स्थापयामि स मित्र भावेन सां पुरुष अप्सरां समसि प्रेमिका रूपेण सां पुरुष आशामि आवायामि आगच्छ आगच्छ स्थापयामि तुभ्यं स म जीवन पर्यन्तं सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठां प्राप्ता निमित्तं स देह सुखम देवसे बसे मन सुख स आत्म सुखम प्राप्ता निमित्तं स पूर्णत्व प्राप्तं तुभ्यं सदे गुरु आज्ञा सा सुख तुभ्यं संपर्ददेहे। अब दाहिने हाथ से जहां जहां अपने शरीर को स्पर्श करूं, आप भी वहां अपने शरीर को स्पर्श करें। मैं उस स्वर्ण अप्सरा को आपके शरीर में स्थापित मंत्रों के माध्यम से कसा। ओम साम पुरुषाम अथास्मन् दीर्घासि स्वर्णदेहां साम ब्रह्म ब्रह्म कुलोद्भव साम ब्रह्म मंत्रेण साम पुरुषाम अथवा स्व प्रत्यक्ष सा चित्त मम शरीरे आप श्री अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र अमुक शर्मा हम मम शरीरे स्थापयामि नः इति स्वाति पुरुषं ललाटे सा पुरुषें शिरो मम स्थापयामि नः दीर्घस्य पुरुषं तस्मै ललाटे वां पुरुषं तस्मानं नासिकयो सुखः नासिकां पुरुषं तस्मानं सावति गुलाबद्रो स्तवा पुरुषं कुसुमं पुरुषं स्वाति वा चिकं वा पुरुषं पुरुषं मधस्मानं से गति बक्षस्थलो मा ईश्वर पुरुषा धर्मानं बाहुभ्यां बलवन्ति कुमस्तोमि क्रम बीजमसां नाभो साम दीर्घां शांति उद्रो सा पुरुषै उद्रो साम पुरुषा धर्म जंगोभ्यां पदां पुरुषाति पादयो साम पुरुष परसे सा चरणो सा दीर्घास्वसि म पृष्ठो मां बुधमगो समस्त शरीरेणां पुरुषं मधस्मानं स चिन्तयामि जां दीर्घायुत्वाय बलाय वच सुप्राप्तं यशस्साम अथो जीव सदस्तम दीर्घो अथा सा पुरुषां चैतन्यां पुरुषा अथास्मानं स्वर्णदेहां सौदिव्यदेहां सा पूर्वाथं तुभ्यं संपर्ददेहे। अब वो यंत्र है, उस यंत्र को अपने सामने रखिए। बाएं हाथ में यंत्र को ले लीजिए, यंत्र को बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, दाहिने हाथ से उसके ऊपर जल चढ़ाइए। ओम वरुण्योत्तम हनुमसि वारुणस्कं भजनी स्थो वरुण्य रथसदनसि वरुण्य रथसदनसि वरुण्य रथसदनमासीद। उसको पहुंच लीजिए कपड़े से या किसी से, यंत्र को पानी सुखा दीजिए।
कुंकुम समर्पयामि नमः। श्रीखंडम चंदम दिव्यम केशरादि सुंदम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदतां गुलाक्षम स्वामुखदे सोमवार विद्वान कुमार कुंकुम समर्पयामि नमः। कुंकुमात् अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ाइए। ओम अक्षन मम्मी यंत्र क्रियास्तों खतस भानु प्राणुष्याम राक्षस समर्पयामि। कुंकुमैन तिलकम कृत्वा, कुंकुम से 3 बार तिलक करिए। फिर इसको बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से इसको बंद करिए, दाहिने हाथ उसके ऊपर बंद करिए, संपुट कर लीजिए। ओम दीर्घायुत्वासा पुरुषाम सचेतनम स्वर्णदेहा यंत्रेण पुरुषांसी अथास्मानं जीवनो पर्यंतं सा आबद्ध कीले त्रोट गुरु साक्षिणताम गुरु मंत्रेण साम पुरुषाम अस्वाप से पुरुषाम स्वर्णदेहा साम सिद्धि भव ताम पुरुषा प्रमुखम सिद्धि भव अंशुतिभव निश्चितम सिद्धि भव ताम वेशम बिंसि साम दीर्घायुत्वात् बिंसमा दीर्घति अथास्मानं सक्रीताम कराति पूर्वसाद तुभ्यम संपर्दते। इसको खोल करके फिर एक बार कुमकुम का तिलक करिए उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर से कुमकुम का तिलक लेकर के अपने ललाट पे लगाइए। यंत्र के ऊपर से फिर कुमकुम वापस लेकर के अपने ललाट पर लगाइए और यंत्र को सामने रख दीजिए, जहां अप्सरा है उसके पास में सामने। अब मैं मंत्र आपको लिखवा देता हूं, उस मंत्र को आप लिख दें तो यहां पर निर्मोही जी आपको लिखवा देंगे। बोर्ड यहाँ ला के रख देना, फिर उसको लिख देना, कागज लाओ तुम। इसका मंत्र बहुत छोटा सा है। गुरुमुख से मंत्र मिलना चाहिए, इसलिए बोलता हूँ आप लिख लें और फिर यहाँ बोर्ड पे लिख देंगे निर्मोही जी, फिर आप उसको देख सकते हैं बाद में। ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। वापस बोलता हूँ, ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। और तीसरी बार और उच्चारण करना है, ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। और ये मंत्र यहाँ बोर्ड ला करके हो, बड़ा सा बड़ा है, यहाँ बड़े अक्षरों लिख देना।